राधे राधे भक्तों। आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम बात करेंगे कि सदा के लिए सुखी कैसे रहा जाए। सदा सदा के लिए हम सुख और आनंद कैसे पा सकते हैं, क्या यह संभव है? तो ज़्यादातर लोगों से हमें ये जानने को मिलेगा कि नहीं, यह संभव नहीं है। ये संभव है। अब जानिए कैसे। हम सदा सदा के लिए कैसे सुखी और आनंद से रह सकते हैं। अब मान लीजिए हम अपने मित्र के साथ कहीं जा रहे हैं और हमारे मित्र के पास कुछ हमसे कुछ थोड़े ज़्यादा पैसे हैं और हमारे पास उससे बहुत कम। हमारे मित्र के पास यदि 5,000 रुपये हैं तो हमारे पास केवल और केवल 500 रुपये। अब ऐसे में यदि हम अपने मित्र के साथ कहीं जाते हैं तो हमारा मित्र वो 5,000 रुपये की खरीदारी करता है, इधर घूमता है, फिरता है, जो कुछ करना होता है करता है, और हम उस 500 रुपये में ही सब कुछ करेंगे। तो ये बहुत कठिन है, किंतु असंभव नहीं है, ये हम कर सकते हैं। हाँ, ये असंभव तब हो जाएगा जब हमारे मित्र के समान ही यदि हम यह सोच लें कि वो उतना में कर रहा है तो हम भी इतना में ही करेंगे, हमसे इतने में नहीं होगा, और जो कि हो सकता है। तो जो उतने कम पैसे में भी हो सकता है उसको हम बढ़ा करके दूसरों से जोड़ेंगे, दूसरों की बराबरी करेंगे, तो वो हमारे लिए निश्चित रूप से दुख का कारण बनेगा, क्योंकि हमारे पास उतने नहीं होंगे जितने दूसरों के पास है। और यही यदि हम यह सोच लें कि सामने वाले के पास चाहे कुछ भी हो, हमारे पास जितना है हम उतने में प्रसन्न हैं, उतने में आनंदित हैं, हमें अधिक की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से हमें केवल यही सीखने को मिलता है कि जब जब हम दूसरों को देखकर स्वयं में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, स्वयं में भी यही चाहते हैं कि जितना उसके पास है उतना हमारे पास भी हो, जो वो कर रहा है वही हम भी करें। किंतु हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि जितना उसके पास है हम उससे और ज़्यादा या हम उससे बहुत कम में ही हम अपना जीवन चला सकते हैं, हम प्रसन्न रह सकते हैं। हमें क्या आवश्यकता है उतने धन और संपत्ति की? अगर हम कम में भी हमारा परिवार या हमारा पेट पल रहा है तो हमें अधिक की क्या आवश्यकता? और जहाँ जिसके पास अधिक हो उसे अहंकार आ जाता है, तो कम ही सही है। अधिक इच्छाएं मत पालिए और दूसरों से आशाएं मत रखिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो
आपको किसी भी प्रकार की दुख या पीड़ा कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो इतनी अधिक है कि वो उसी को सोच सोच कर चिंतित रहता है और उसी चिंता में अपना जीवन यूं ही व्यर्थ में गंवाता रहता है, और जो कि वास्तव में उतना उसके लिए वह आवश्यक भी नहीं है। हम बहुत से इच्छाएं ही पाल लेते हैं अपने मन में, जो हमें हमारे लिए दुख का कारण बनता है। यदि वह पूरा ना हो तो इच्छाएं कम रखिए और दूसरों से आशाएं मत रखिए। जो भी करें स्वयं से करें, अपने दम पर करें। दूसरों से यह आशा कभी मत रखिए कि वह हमारा करेगा या हमारे लिए करेगा। वह हमारे लिए सदैव तत्पर है, खड़ा है। नहीं, हमारे साथ केवल और केवल यदि कोई है तो वो है ईश्वर, भगवान। उनके अतिरिक्त इस सृष्टि में, इस संसार में कोई भी नहीं है कि हमारे साथ सदैव खड़ा रहे या हमारे लिए लड़े, हमें सदैव संभाले। कोई भी नहीं, फिर चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों ना हो। किंतु यदि आप भगवान पे भरोसा रखते हैं, उन पे आस्था रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। आप कभी भी अपने जीवन में गिर नहीं सकते, क्योंकि सदैव सही मार्ग दिखाने के लिए ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हम उनके होते हुए हम कभी अनुचित मार्ग पर चल ही नहीं सकते, क्योंकि वो कभी भी हमें गलत दिशा की ओर जाने ही नहीं देंगे। माता पिता कभी भी अपने बच्चों को गलत मार्ग पे नहीं जाने देते, उन्हें सदैव रोकते हैं कि वह रास्ता गलत है, वह सदैव रोकते हैं। तो फिर जगत पिता है, वो हमें कभी भी क्यों गलत रास्ते पे जाने देंगे। वो हमें सदैव उन सब से रक्षा करते हैं और